Hello friends, this is Zilima. Hope you are fine and welcome to our channel Groomings. So in our previous videos, we have already discussed about unifactor theory of Alfred-Binet, Spearman's two-factor theory, Sternberg's triarchic theory, group factor theory of Thurston, and today we'll be discussing about multifactor theory of intelligence, जो कि explained by Edward Lee Thorndike, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. तो अब देखिए, हमने यूनिफैक्टर थियोरी में देखा था कि जो अल्फ्रेड बिनेट थे उन्होंने अपनी थियोरी में सिर्फ एक एबिलिटी के बारे में बताया था, जो कि था जनरल एबिलिटी. उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ एक सेट ऑफ एबिलिटी ही होता है जो कि हमारे हर किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हर कोई प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वो एबिलिटी काफ़ी होता है, जबकि ऐसा नहीं होता. स्पीयरमैन ने दो फैक्टर के बारे में बताया, जो कि था जनरल एबिलिटी और था स्पेसिफिक एबिलिटी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर. थर्ड में हमने देखा स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था तीन ट्रायर्किक कंपोनेंट के बारे में, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस की तरह उन्होंने बताया था. फिर फोर्थ में हमने देखा ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ थर्स्टन, जिसमें उन्होंने 7 प्राइमरी फैक्टर के बारे में बताया था, यानी कि प्राइमरी मेंटल ऑपरेशंस को करने के लिए किन प्राइम फैक्टर के यूजफुल होते हैं, कौन से प्राइमरी फैक्टर्स यूजफुल होते हैं उन्होंने बताया था. जैसे कि उसमें था वर्बल फ्लुएंसी, रीजनिंग, ये जो सारे 7 प्राइमरी मेंटल ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जो कि हर एक टास्क को निभाने के लिए एक एक अलग सेट ऑफ एबिलिटी की ज़रूरत होती थी अकॉर्डिंग टू थर्स्टन. राइट, तो नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने क्या कहा था. तो देखिए, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने भी वही बात कही थी कि कोई जनरल एबिलिटी की तरह कुछ भी नहीं होता, जिसे हम ट्रेन नहीं कर सकते, ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते, या फिर वो कम नहीं हो सकता, एनवायरनमेंट का उस पर इफेक्ट नहीं हो सकता. इस तरह का कोई भी जनरल एबिलिटी नहीं होता अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक. राइट, बट जो थर्स्टन थे उन्होंने बिल्कुल एकेडमिकल स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड करके ही अपनी थियोरी दर्शाई थी, जबकि थॉर्नडाइक ने यहाँ पर सोशल को भी इन्वॉल्व किया था. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इस थ्योरी को ऑल्सो एनार्किक थ्योरी भी कहा जाता है. राइट, तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक कोई भी जनरल एबिलिटी ऐसा नहीं होता जो कि बिल्कुल पेरेंटल प्रॉपर्टीज के ऊपर, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता हो, जो ऑफस्प्रिंग में सिर्फ पेरेंट से ही आता हो और वो चीज़ आगे इम्प्रूव नहीं हो सकता, या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, नहीं हो सकता. इस तरह का कोई भी जनरल एबिलिटी इसमें नहीं होता, और कोई भी जो स्पेसिफिक एबिलिटी होता है वो हर एक टास्क के लिए डिफरेंट होता है. हर एक टास्क के लिए डिफरेंट अपना जो एबिलिटीज होता है, सेट ऑफ एबिलिटीज होता है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, जैसे कि थर्स्टन ने भी कहा था. राइट, तो ईच मेंटल एक्टिविटी को निभाने के लिए हमें डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली काम करे पर एसोसिएटेड होते हैं. यानी कि अब देखिए, एक वॉल में बहुत सारे ब्रिक्स लगे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर एक ब्रिक का कोई अस्तित्व नहीं होता. राइट, हर एक ब्रिक मिलकर ही एक वॉल को स्ट्रेंथन बनाने के लिए हेल्प करते हैं. बिल्कुल उसी तरह से हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो, उसमें जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलकर के काम करते हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने ये कहा कि जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है उन्होंने 3 टाइप का दर्शाया, सोशल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. और उन्होंने अपनी थ्योरी में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या 4 ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स दिए थे, जो कि है लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड. तो अब हम इस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे. जस्ट अ सेकेंड. तो अब तक हमने देखा कि हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटी की ज़रूरत होती है. अकॉर्डिंग टू दैट ही हैज़ क्लासिफाइड द इंटेलिजेंस इनटू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड सोशल इंटेलिजेंस. ये जो तीनों इंटेलिजेंसेस है ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, या फिर ये जो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली वर्क ज़रूर करते हैं, फिर भी ये एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी वो हमारे लाइफ में मिलके काम करते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें
कि लिखना और पढ़ना, अगर एक बच्चे को हम एक सेंटेंस लिखने के लिए बोलते हैं, वो क्या लिखेगा अगर उसे पढ़ना ही नहीं आता? देख के तो कोई भी लिख सकता है, वो अलग बात है, पर एक बच्चा जिसे अल्फ़ाबेट्स नहीं पता, जिसे प्रोनाउंस करना नहीं पता, जिसे वो लेटर ही नहीं देख के पहचान भी नहीं सकता, वो लिखेगा क्या, है ना? तो ये जो लिखना और पढ़ना दोनों अलग बात होता है, फिर भी ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं अपने लाइफ में। इसी तरीके से ये जो एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड सोशल है, ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं अपने लाइफ में और इंडिपेंडेंट होते हुए भी ये एसोसिएटेड वे में काम करते हैं, राइट? तो अब देखते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होता है और सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो अमूर्त बुद्धि है, यानी कि एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, जो हमें एक इस तरह का सिचुएशन दिया गया जो हमें वर्बली हैंडल करना है, या फिर हमें सिंबल्स के साथ दिया गया है, कोई क्वेश्चन है जो सिंबल्स के साथ दिया गया है, उसे हमें सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल अगर देख लें कि सुडोकू गेम अगर हमें सॉल्व करना है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर आएगा कि हम इसमें क्या करते हैं, जनरली इमेजिनेट करते हैं, राइट? इमेजिनेशन से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करने के बाद हमें पता चलता है कि अगर ये नंबर इसमें डाला गया तो क्या हो सकता है, क्या ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर किसी और नंबर को एंटर करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह के जो इमेजिनेशन है, ये सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना, अपनी जो वर्बल थिंकिंग है, वर्बली हम किस तरह से अपनी किस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड सूट करता है, कौन सा वर्ड नहीं सूट करता, राइट? तो इस तरीके की जो थिंकिंग है ये आता है अपने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में आता है, कॉन्क्रीट यानी कि हम जिसे छू सकते हैं, राइट? कोई भी हमें पजल दिया गया है, या फिर एक कार मैकेनिक अगर कोई कार को रिपेयर करता है, तो वो जो कार का जो प्रॉब्लम था उसने उसे हैंडल कर लिया, तो इसके साथ ही हमें पता चलता है कि किसका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कितना है या फिर किसका एब्स्ट्रैक्ट सोशल इंटेलिजेंस कितना है। तो इसी तरीके से हमें टेस्ट से पता चल सकता है। एक पजल अगर किसी बच्चे को दिया जाए, कितने रैपिडिटी के साथ वो उस पजल को हैंडल कर सकता है, इससे उसका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है ये पता चलता है। अगर इस बच्चे का हम वर्बल सिंबॉलिक थिंकिंग को टेस्ट करना चाहें, उसे हम कोई पैसेज दे सकते हैं, या फिर कुछ लिखने के लिए बोल सकते हैं, कुछ अपने वे में लिखने के लिए बोल सकते हैं, अपने हिसाब से लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कंप्रिहेंशन दे सकते हैं। इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए हो सकते हैं बच्चे को। तो नेक्स्ट सोशल इंटेलिजेंस के बारे में अगर देखें, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि एंड सोशल यानी कि सामाजिक, राइट? तो समाज में हम किस तरह से जी रहे हैं, यानी कि हम सोशल लाइफ अपना किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। सोशल यानी कि अपनी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर हम पीपल से किस तरह से मिलजुल रहे हैं, कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं, क्या हम उन्हें बोल रहे हैं, अपना लैंग्वेज किस तरह से होता है, अपना बिहेवियर किस तरह से होता है, अपना अपीयरेंस किस तरह होता है, अप्रोच किस तरह होता है, राइट? लोगों को समझना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज तो एक मीडियम होता है कम्युनिकेट करना, राइट? कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम होता है लैंग्वेज। तो हम अपनी किस बॉडी लैंग्वेज के साथ एक को विश करें, या फिर ट्रीट किस तरह से हम कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग को किस तरह से हम समझ रहे हैं, उसे हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं, हम खुद को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही सब तो होता है सोशल में, राइट? अपने जो सोसाइटी में जिस तरह से हम अपने लाइफ को जी रहे हैं वो अपने सोशल इंटेलिजेंस में आता है। जैसे कि हमने पहले ही देख रखा है कि जो इंटेलिजेंस है ये सिर्फ एकेडमिकल स्टडीज के हिसाब से नहीं जाता। ये जो इंटेलिजेंस है इसमें हम सोशल लाइफ, मोरल लाइफ, काफ़ी सारे लॉजिकली थिंकिंग, ये सारी चीज़ों को हम इंटेलिजेंस के अंदर ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मार कर एग्जाम दे दिया हो गया इंटेलिजेंस, ये इंसान इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, राइट? तो सोशल इंटेलिजेंस, एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहा है एग्जाम में पर उसे ये नहीं पता कि एल्डर्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो सोशल इंटेलिजेंस है ये नहीं है, राइट? कोई बच्चा थियोरेटिकली पास हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ, पर अगर वो प्रैक्टिकली नहीं कर पाता तो उसका जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है उसका लेवल कम है, राइट? तो कुछ इसी तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि किस इंसान का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितना है, कॉन्क्रीट थिंकिंग कितना है, एंड सोशल लाइफ में वो अपनी सोशल रिलेशंस को किस तरह से मेंटेन करता है। इससे पता चलता है कि किसका
इंटेलिजेंस लेवल अकॉर्डिंग टू थॉर्नडिक कितना है। अब देखते हैं जो एट्रीब्यूट्स उन्होंने बताए थे, लेवल, रैंक, एरिया एंड, जस्ट अ सेकंड, 3 क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं जो 4 एट्रीब्यूट्स थॉर्नडाइक ने दिया था। पहला है लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना है, किस प्रॉब्लम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना है। हम सभी ने खेला होगा स्नेक, राइट। तो उस गेम में क्या होता है कि हमें हर एक गेम में लेवल ऑफ डिफिकल्टी दिया जाता है, इजी, मॉडरेट, टफ, राइट। अपनी लाइफ में जो भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसका भी लेवल्स होते हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ। या फिर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसमें लेवल्स होते हैं, इजी, मॉडरेट एंड टफ, इजी, मॉडरेट एंड टफ, राइट। तो उसके हिसाब से कोई कितना कौन सा लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, उसको देखकर हम मेजर कर सकते हैं उसके इंटेलिजेंस को। जैसे कि हमने देखा जो 3 सोशल एब्स्ट्रैक्ट, ये जो 3 हमने देखा इंटेलिजेंस, ये 3 इंटेलिजेंस जो एक साथ काम करते हैं वो मिलकर के कितने लेवल तक, कौन से डिफिकल्टी लेवल तक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है एक इंसान, उसके ऊपर डिपेंड करके उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है हम मेजर कर सकते हैं। तो लेवल ये होता है कि इजी, मॉडरेट एंड टफ, कितने लेवल तक एक इंसान एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कितने डिफिकल्टी लेवल तक एक इंसान एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज यानी कि नंबर ऑफ टास्क एट ए गिवन लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अगर किसी को कहा गया कि इजी, मॉडरेट एंड टफ, अगर ये रेंज रहा इजी टू टफ तक का, तो इजी टू मॉडरेट के अंदर कितने एरिया में वो एक इंसान एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो ये जो एरिया हो जाता है, ये जो प्लेस हो जाता है, ये रेंज कहलाता है। अगर इजी लेवल के अंदर ये इतना तक जा सकता है, इतने के अंदर अगर उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसे उसका रेंज इतना हमें मिल जाता है अगर हम उसका जो इंटेलिजेंस है उसे मेजर करने की कोशिश करें। तो रेंज होता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाता है, किस लेवल के अंदर। इजी लेवल के अंदर वो कितने क्वेश्चंस, कितने टास्क वो कंप्लीट कर सकता है या फिर कितने क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट आता है अपना जो एरिया है। एरिया यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन दैट वी एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड। इसमें मिल जाएगा लेवल एंड रेंज मिल करके आ जाता है एरिया, राइट। किस लेवल में है वो, अगर इजी लेवल का वो पार कर चुका है, वो अगर मॉडरेट लेवल तक आ गया है, तो फर्स्ट से इजी टू मॉडरेट लेवल तक टोटल जो उसका लेवल एंड रेंज है वो मिलाकर आ जाएगा अपना एरिया, राइट। तो एरिया, अगर इंटेलिजेंस का एरिया अगर मेजर करना है तो वो किस लेवल में है, किस लेवल का क्वेश्चन और किस लेवल का सिचुएशन एक इंसान को दिया गया है और कितने टाइम में, या टाइम नहीं, टाइम आ जाएगा अपने स्पीड में, पर जो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर नंबर ऑफ सिचुएशन वो किस तरह से हैंडल कर पाता है, इससे आ जाता है अपना एरिया। लेवल एंड रेंज को मिलाकर आ जाता है अपना एरिया। नेक्स्ट आता है अपना स्पीड। स्पीड में ड्यूरेशन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, यानी कि कितने रैपिडिटी के साथ कितने क्वेश्चंस एक इंसान किस लेवल के अंदर कर पाता है, या फिर कितने रैपिडिटी के साथ एक सिचुएशन को कोई इंसान किस डिफिकल्टी लेवल के सिचुएशन को कितने टाइम में हैंडल कर पाता है, ये आ जाएगा अपने स्पीड में। तो अगर हम पहले से देखकर जाएं तो लेवल में हम देखते हैं जो इजी, मॉडरेट एंड टफ लेवल होते हैं। इस लेवल के अंदर कौन से लेवल में एक इंसान चल रहा है उसे हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि अगर उसे इजी लेवल का क्वेश्चंस दिया गया है वो किस लेवल तक कर पाता है, राइट। तो नेक्स्ट रेंज में अगर हम देखें तो कितने नंबर क्वेश्चंस उन्होंने किया है किस लेवल में, इजी लेवल का कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट दे पाया, मॉडरेट लेवल का कितना दे पाया। तो लेवल और रेंज को मिलाकर आ जाएगा एरिया। फिर अपना लेवल, रेंज, एरिया,
तीनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने रैपिडिटी के साथ एक इंसान अपने जो क्वेश्चन है उसे कर पाता है, इजी लेवल में कर रहा है, मॉडरेट लेवल में कर रहा है या टफ में कर रहा है, राइट। तो इन सबको मिलाकर के आ जाता है अपना क्या, 4 एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं किसी के इंटेलिजेंस लेवल को, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल हो। इन तीनों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि कितना उसका इंटेलिजेंस लेवल है, किस फील्ड में, एब्स्ट्रैक्ट में, कॉन्क्रीट में या सोशल में। तीनों में हम इन चारों एट्रीब्यूट्स को आजमा कर देख सकते हैं उसका लेवल। तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक अबाउट मल्टीफैक्टर थियोरी ऑफ थॉर्नडाइक्स। नेक्स्ट आ जाएगा क्रिस्टलन फ्लूइड थ्योरी, देन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस 3D, राइट, और आ जाएगा हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी, राइट। तो हम फर्दर वीडियोस में ये सब कुछ देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।